हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। साथियों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी बीएड 2020 जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अब सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं। ठीक है, तो इन 5 दिनों में आप गवर्नमेंट कॉलेज को पाने के लिए किस प्रकार से तैयारी करें। यूपी बीएड एग्ज़ाम को लेकर कोई भी डाउट मन में चल रहा है तो आप उसे कमेंट में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर पीडीएफ्स और मोटिवेशनल इमेज को अपलोड करते रहते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं कि इन बचे 5 दिनों में आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो साथियों, आपको एक बात को अपने दिमाग से निकाल देना है कि जो एग्ज़ाम है यूपी बीएड का वो पोस्टपोन्ड होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एग्ज़ाम जो है क्लियरली 9 अगस्त को होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर 2, यहाँ पर 2 पेपर होते हैं टोटल 200-200 अंक के। ठीक है, यहाँ पर भी 200 अंक होते हैं और यहाँ पर भी 200 अंक होते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 100 फर्स्ट पेपर में और दूसरे पेपर में भी 100 होती है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, फर्स्ट पेपर में एक हमारा सेक्शन ए होता है जिसमें आपसे जीएस पूछी जाती है 50 मार्क्स की। ठीक है, और दूसरा हमारा सेक्शन होता है हिंदी का। ठीक है, जिसमें हमसे हिंदी में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, जिनका जीके जीएस बढ़िया है वो तो प्लस पॉइंट में जा ही रहे हैं। ठीक है, और साथ ही हिंदी तो दोस्तों सबकी बढ़िया ही होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है एक दिन में अपनी हिंदी को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, एक दिन में, यानी एक दिन आप अपनी हिंदी को दीजिए और पूरा हिंदी पढ़ डालिए, क्योंकि जो हिंदी के नंबर होते हैं वो काफ़ी पक्के होते हैं और हिंदी जो है आप एक दिन में प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही प्रैक्टिस सेट आपको डेली करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब हम बात करते हैं जीएस में। तो जीएस में आपको क्या पढ़ना है, तो आपको एक दिन अपने जीएस पर फोकस करना है। ठीक है, तो जीएस में क्या पढ़ना है आपको, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स, जो कि 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, जिसको आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको जीएस में और क्या पढ़ना है, तो इसके बाद आपको जीएस में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और सभी विषयों पर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है कि आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सबको अलग अलग पढ़ सकें। ठीक है, जीएस में जितना हो सके प्रैक्टिस करिए और साथ ही करेंट अफेयर्स पे जोर दीजिए, जो कि आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, जहां से आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं 2 दिनों में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट 3 डेज में आपको क्या करना है। तो लास्ट 3 डेज में आपको पेपर 2 की तैयारी करनी है। अब पेपर 2 में भी एक सेक्शन हमारा होता है रीजनिंग का। ठीक है, किसका होता है? रीजनिंग का। और दूसरा सेक्शन हमारा होता है सब्जेक्ट वाइज। यदि कला वर्ग के हैं बच्चे तो उनको कला वर्ग से संबंधित, यानी जियोग्राफी, हिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट जो है पूछे जाते हैं जीके से रिलेटेड। और यदि साइंस के बच्चे हैं तो उनसे साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी जो एजुकेशन के हिसाब से एक सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन आपके रखे जाते हैं। यहाँ पर रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपकी रीजनिंग तो जहाँ तक होगा अच्छी होगी, नहीं होगी तो आप एक दिन में रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है बच्चों के लिए प्लस पॉइंट होता है। यानी रीजनिंग और हिंदी, आपको हिंदी में 45 क्वेश्चन ठीक करने हैं। नेगेटिव मार्किंग को अगर छोड़ दें तो आपको मिनिमम 40 अंक 40 क्वेश्चन को ठीक करना है। ठीक है, क्वेश्चन हैं सर, ये नंबर नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपको 40, कम से कम 40 क्वेश्चन, नहीं तो 40 से 45 क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बात आती है सब्जेक्ट वाइज की। तो इसमें आपको साइंस से रिलेटेड बच्चे हैं तो उनको साइंस पढ़ना है। ठीक है,
तो साइंस पे आप ज़्यादा फोकस करिए और फिर जो है इनके काफ़ी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप सब्जेक्ट को अब पढ़ तो सकते नहीं और इतना तो आप जानते ही हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 40-50 कितने हो गए, 90 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 25 क्वेश्चन आपको जीएस में करने हैं और कम से कम 25 क्वेश्चन ही आपको सही, बिल्कुल सही करने हैं साइंस यानी सब्जेक्ट वाइज में, यानी चाहे कला के हों। तो ये टोटल हो गए हमारे 90 + 50 कितने हो गए दोस्तों, 140। 90, ठीक है, +50, ठीक है, 25-25 उधर, 40-50 उधर। ठीक है, 90-50 हो गए, 140 अंक हमारे हो गए 280। ठीक है, कितने हो गए, 280। तो इतने अंकों पर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 270+ का स्कोर मानकर चलना है। ठीक है, 270+ आप करते हैं तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 सीटें होती हैं और जहां पर आपके फार्म भरे गए हैं टोटल 4 लाख समथिंग। ठीक है, 4 लाख से ऊपर ही फार्म भरे गए हैं। ठीक है, तो साथियों इस तरह से आपको लास्ट 5 डेज में तैयारी करनी है, यानी आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है। हिंदी को आप पढ़ सकते हैं 1 से 2 दिन। ठीक है, 1 दिन में हिंदी कवर हो जाती है। ठीक है, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमने कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। ठीक है, जहाँ पर हम आपके डाउट क्लियर करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।